ये 16 मरतबा यूएस ने रिजेक्ट किया आपका वीज़ा, ये क्या माजरा है? मेरा नाम था पासपोर्ट पे रेहान अहमद। मेरे अब्बा जी ने पैदाइश पे अल्लाह वाला नहीं लिखवाया, ख़ुद अल्लाह वाले थे, उन्होंने लिखवाया नहीं। तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं अप्लाई करता रहा, मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता रहा, फिर जर्मनी का रिजेक्ट, फिर पता नहीं इंडिया का भी रिजेक्ट, हर मुल्क का मेरा वीज़ा रिजेक्ट, 27 दफ़ा मेरे वीज़ा रिजेक्ट। फिर मैं यूएई का रेजिडेंट हूँ 2003 से। तो मैं जब भी जाता था यूएई में एक पास होता है, अब आप कार्ड रखें और इमिग्रेशन हो जाती है। जब भी मैं जाऊँ वो मुझे बुला लें, इधर आओ। मैंने कहा भाई मेरे से क्या गलती? कहता है कोई रेहान अहमद है जिसने कोई गड़बड़ की हुई है, हम देखते हैं आप वो तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा यार, मैं नाम बदल लूँ तो? कहते तुम्हारी मर्ज़ी अभी भी। तो मैंने गया और अपना फैमिली नेम पासपोर्ट पर लिखवा दिया। उस दिन से मेरा कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं। तो कोई रेहान अहमद साहब थे जिन्होंने कोई उस्तादगिरी करी थी, जिसके लिए मैंने अपने अमेरिका के लॉयर को $1.5 लाख दिए कि यार बताओ तो सही मैंने गलती क्या की है। उसको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला, किसी को पता नहीं चला, मेरे वीज़ा रिजेक्ट होता रहा। खैर ये बहाने होते हैं और अल्लाह मियाँ ने मुझे ये इंसान बनाना था, वरना मैं एक सादा सा अमेरिका में बिज़नेस करने वाला आदमी था। अपना आराम से $2-4 बिलियन बना के बैठा होता, चल रहा होता सब कुछ। जैसे इतने सारे अमेरिका में कोई कम अमीर रहते हैं, बहुत रहते हैं, मेरे सारे दोस्त वही हैं, मैं भी उन्हीं की तरह बैठा होता। लेकिन मेरी ड्यूटी इधर थी, तो मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ था। मैं 84 कंट्रीज़ इस पासपोर्ट पे घूम चुका हूँ। तो इतने रिजेक्शन के बावजूद भी मैं भी ढीठ, मैंने कहा चल भाई मैं तो जाना है। तो इसी तरह एक और मज़ेदार कहानी है, मैं लंदन भी एक दफ़ा बग़ैर वीज़े के चला गया था। फलांग के नहीं, वो बस मैं बॉर्डर पे पहुंच गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाजी क्या कहा? मैं कहा जी मैं लंदन जाना है। मैं गाड़ी में था, एक टनल है लंदन और फ्रांस के बीच में। तो कहता है वीज़ा? मैंने कहा वीज़ा तो था लेकिन वो एक्सपायर हो गया। कहता है तो तुम क्यों आए बगैर वीज़े के? मैंने कहा पूछ लूँ, आप शायद छोड़ दें। तो कहता मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, मैं आया हूँ गाड़ी में हूँ आराम से, करोगे क्या लंदन जा? मैंने कहा जी वो बचपन में बिग बैन की कहानी सुनी थी, वो जाके देखेंगे, फ़ोटो शोटो खींचेंगे, वापस आ जाएंगे। हंसना शुरू हो गया, कह रहा मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा, जाने दोगे चला जाऊँगा, नहीं तो वापस चला जाऊँगा। अंदर गया, वापस आया कि तो तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए, तुम बग़ैर वीज़े के फिर भी आ गए? मैं हाँ जी। कहते तुम मजाक करो? मैंने कहा नहीं। कहता ये लो वीज़ा लगा दिया, आइंदा नहीं करना ही। और आप इस तरह से पहुँच गए? मैं पहुँच गया। फिर मैं दोबारा जब एम्बेसी गया वापस आके, उसको मैंने कहा 5 साल का वीज़ा लगा दो। कहता है बड़ा महंगा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा लगा दो। कहता नहीं आपको नहीं लगा सकते, आप कभी लंदन गए नहीं हैं, पहली दफ़ा नहीं लगाते हैं 5 साल। मैंने कहा ये देखो मैं होके भी आ चुका हूँ। फिर उसको कहानी सुनाई, वो भी हंसना शुरू हो गया। उसने भी वीज़ा लगा दिया। तो इंसान अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ इलीगल नहीं करता। मैं कभी भी, मैं जब अमेरिका में था मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तुम यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, तुम्हें अंग्रेज़ी भी आती है, पूरा अमेरिका भी घूमे हो, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता कि तुम असली नहीं। मैंने कहा नहीं यार, जब मुझे तो पता है ना कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैंने गलत काम नहीं करना।